क्यों गिरा है ओला, इसकी वजह क्या है? और एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से इसमें एक रिपोर्ट भी आई, इन्होंने डाउनग्रेड भी किया है। एक विदेशी ब्रोकरेज की तरफ से तगड़ी रिपोर्ट भी आई। तो ढेर सारा एक्शन है ओला में। प्रियंका हमारे साथ बताने के लिए तैयार है। प्रियंका बताइए। बिल्कुल अनिल जी, इनफैक्ट ये सारा व्यू बताने से पहले व्यूअर्स को एक बार ये याद दिला दें कि ओला इलेक्ट्रिक जो इंडिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर ओईएम भी है, इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, लेकिन लगातार मार्केट शेयर जैसे घट रहा है। प्योर प्ले है ये तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के, और उसी वजह से इस वक्त ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट थोड़ी कॉशियस भी दिख रही है और एक थोड़ी सी पॉजिटिव रिपोर्ट भी है। तो पहले तो रिजल्ट में आया क्या है? जो चौथा क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर में लगातार इनका जो लॉस है वो बढ़ता जा रहा है। एबिटा मार्जिन घट के अब 113.7% घट गए हैं लास्ट क्वार्टर के। मार्केट शेयर अगर आप देखें, फर्स्ट क्वार्टर FY25 का था, वहां पर लगभग 48% मार्केट शेयर था, अब घटकर सिर्फ 20% रह गया। लगातार डिक्लाइनिंग पे है। पहले 33%, 4 क्वार्टर पहले ये 48% थे, फिर 33 हुए, फिर 25 हुए, अब ये 20% रह गए। इस वजह से कोटक ने तो डाउनग्रेड कर दिया, सेल की रिड्यूस की रेटिंग दी है, और साथ ही रेटिंग को रिड्यूस कर दिया है और लक्ष्य भी घटाकर 30 रुपीस कर दिया है। उनका कहना है कि एबिटा लॉस बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे है, और इनफैक्ट आगे भी उनको उम्मीद है कि शायद और डिसअपॉइंट ही कंपनी कर सकती है। इन्होंने ये बोला है कि वॉल्यूम्स बहुत बड़ा इन पर असर पड़ रहा है, हायर वारंटी प्रोविजंस है, और आगे भी इनका एबिटा लॉस बढ़ ही सकता है। क्वार्टर 4 का मार्जिन जो डिक्लाइन अच्छे खासे हुए हैं, आगे कहीं रिस्पाइट नहीं होगी। कंपनी ने हालांकि 3500 करोड़ का फ्री कैश फ्लो आउटफ्लो भी दर्ज किया, और लगातार इनकी ब्रांड इक्विटी कमजोर होती चली जा रही है, कंपेटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है, इसलिए ये सारी चीजें नेगेटिव साइड पर फैक्टर हो रही है। पर गोल्डमैन सैक्स की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि मैनेजमेंट टारगेट करेगा ऑटोमोटिव एबिटा ब्रेक इवन हो जाएगा FY26 के सेकेंड क्वार्टर में, और इनफैक्ट उन्होंने गाइडेंस भी जो दिया है फर्स्ट क्वार्टर की 65,000 यूनिट्स की और लगभग 850 करोड़ रेवेन्यू की। तो वो एक थोड़ा सा उन्हें यहाँ से लगता है कि शायद अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर है और यहाँ से बाय बनती है। लेकिन कोटक का अगर माने तो उनका कहना है कि वॉल्यूम में क्या एक्सपेंशन होती है, क्या ये मोटरसाइकिल सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ये सब बड़े कैविएट्स होंगे देखने वाले, और इसीलिए उन्हें एक्सपेक्टेड है कि FY27 में जो एक्सपेक्टेड इनके वॉल्यूम्स है वो शायद और फर्दर डिक्लाइन ही होंगे। कॉस्ट कटिंग मेजर्स से ही इनको फायदा मिल सकता है। तो एक डोमेस्टिक व्यू तो यहाँ सेल का है, लेकिन गोल्डमैन सैक्स को लगता है ये तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे यहाँ पर अपसाइड भी दिख सकता है। ठीक बात है। तो जहाँ कोटक की बिकवाली की राय है, वहीं गोल्डमैन की खरीदारी करने की राय है। नतीजे हैं कमजोर और स्टॉक इसीलिए उतार चढ़ाव के बीच इस वक्त ट्रेड करता दिख रहा है। धर्मेश जी, आप ट्रैक करते हैं ओला को? धर्मेश जी, आप म्यूट हैं, प्लीज अनम्यूट करें। क्षमा करें अनिल जी, अपॉलॉजीज फॉर दैट। या स्पेस को जरूर ट्रैक करते हैं, बट यहाँ पर काफ़ी डिसरप्शन हो रहा है ओला के, जैसा कि अभी आपने बताया भी कि जिस तरीके से इसके मार्केट शेयर गिरते आ रहे हैं वो चिंताजनक बात है। और एक ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का शायद ऑर्डर कैंसिलेशन की एक बात हुई थी, वो भी है पाइपलाइन में। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है, और इनकी एजुकेशन प्रॉब्लम भी आ रही है प्लांट बेस्ड। सो बहुत सारी समस्याएं अचानक आ रही है, और काफ़ी लंबा ये स्टॉक एक समय चला भी था, काफ़ी बड़ा वेल्थ क्रिएटर भी रहा है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी फंड बेस्ड सेलिंग जरूर आएगी प्रॉफिट टेकिंग लेके। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में, वही फोर व्हीलर कमर्शियल व्हीकल स्पेस में अगर जगह लेनी है, तो मुझे लगता है JBM ऑटो या टाटा मोटर्स ये ज़्यादा बेहतर विकल्प है। मेरी प्रेफरेंस टाटा मोटर्स की रहेगी, क्या कि वैल्यूएशन कंफर्ट वहाँ बहुत ज़्यादा है। ओला इलेक्ट्रिक को अवॉइड करें, ट्रेडिंग बाउंसेस मिले भी तो एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी, बिकॉज ऑफ द इशूज द कंपनी इज फेसिंग। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे स्टॉक्स को रख के कोई ज़्यादा फायदा है नहीं, प्रॉफिट बुक करें और बेहतर स्टॉक यानी कि टाटा मोटर्स में स्विच करें। ये राय धर्मेश जी की। धर्मेश जी, आपकी राय शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर